जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री गया प्रसाद जी के दिव्य उपदेशों का सार। 4 महीने की अवधि में पूज्य पंडित जी द्वारा कहे सभी दिनों के उपदेशों का सार जो श्री बंका जी की डायरी में लिखा हुआ था। पूज्य पंडित जी ने कहा, जब साधक अपने हृदय से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृणवत त्याग देता है, तब वह प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी, प्रेम पथ पर चलने का अधिकारी होता है। भाव जगत ब्रह्मा की सृष्टि से परे की वस्तु है। एक साधारण मानव को, एक पांच भौतिक मानव को भगवान मानना क्या बुद्धिमानी कहा जा सकता है? इसे साधारण बुद्धि नहीं स्वीकार करती, किंतु जो रास बिहारी बालकों में भगवत भाव रखते हैं उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार फल और चमत्कार के दर्शन होते हैं। भावना के राज्य में तर्क नहीं, बुद्धि नहीं। इसलिए भाव राज्य त्रिगुणात्मक जगत से परे की वस्तु है। इस पथ के पथिक की जगत की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इस पथ के पथिक को जगत की ओर देखना ही नहीं चाहिए। भाव के बढ़ने से लाभ है, भाव के घटने से हानि है। बस भाव बढ़ता जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए। साधारण जगत में लोग बालक की आकृति प्रकृति को देखकर बता देते हैं यह बालक अमुक का पुत्र है। पिता की छाया बालक में होती है। शिष्य को देखकर संत लोग बता सकते हैं कि इसका गुरु कैसा है। यदि श्रद्धा सच्ची है तो श्रद्धालु में श्रद्धेय प्रतिबिंबित होते हैं। कालांतर में श्रद्धालु श्रद्धेय की प्रतिकृति बन जाता है। श्री राधा श्री कृष्ण का चिंतन करते करते श्री कृष्ण ही बन जाती हैं। यदि श्रद्धा सच्ची है तो श्रद्धेय की रुचि श्रद्धालु के हृदय में स्वतः ही स्फुरित हो जाती है। पूज्य पंडित जी ने बताया कि मैं तो यहाँ गोवर्धन में उपस्थित हूँ तथा पूज्य बाबा श्री गुरुदेव श्री उड़िया बाबा वृंदावन में विराजमान हैं, पर बिना तार का तार जुड़ा रहता है। सदा संकेत मिलते रहते हैं। वृंदावन में रहकर भी श्री वृंदावन का लाभ नहीं मिलता। वृंदावन में रहकर भी श्री वृंदावन का लाभ नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि साधक की रहनी उत्तम नहीं। रहनी माने जीवन की शैली, सोचने का ढंग, चिंतन का स्वरूप, अंतर की स्फुरना, शरीर की चेष्टा, मन के संकल्प, बुद्धि के निर्णय, इन सब से साधक की रहनी बनती है। वृंदावन का महात्मा अतुल्य है, पर उचित रहने के अभाव में लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार संत सन्निधि का महात्मा अतुल्य है, पर लाभ साधक को नहीं होता, इसलिए कि साधक जैसी रहनी नहीं है। साधक अपनी रहनी को बनाए पवित्र, जीवन महापवित्र। 4 बातें उपदेश के रूप में श्री उड़िया बाबा जी ने पूज्य पंडित जी श्री गया प्रसाद जी को कही थी। इन 4 बातों को लेकर पूज्य पंडित जी की साधना है। पहला, भगवत प्रेम प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। दूसरा, भगवान नाम का आश्रय। तीसरा, सहनशीलता। चौथा, विषयों में अरुचि। सद्गुरु में संदेह से रहित, बुद्धि से अतीत श्रद्धा हो। यदि ऐसी श्रद्धा बन गई तो मोक्ष या प्रेम अपने आप मिल जाएगा। अन्य भी बहुत सी बातें डायरी में हैं, सबको लिख पाना संभव नहीं। ज्यों ही श्री बंका जी 115 गिरिराज परिक्रमा का महद अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हुआ, उन्होंने श्री गिरिराज जी भगवान को 5 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर पंडित जी को प्रणाम किया। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो पुलकित गात बिलोचन बारी। प्रातःकाल लगभग 4 बजे का समय था। प्रणाम करने के उपरांत परम पूज्य पंडित जी ने बड़े ही प्यार से उन्हें अपने पास बिठाया और महद अनुष्ठान की पूर्णता पर अपनी साधु वाणी से संतोष व्यक्त करते हुए आशीर्वाद देने लगे। पंडित जी ने कहा, यह गिरिराज परिक्रमा का अनुष्ठान सरल नहीं है। बहुत से लोग यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं, पर सबका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। 108 परिक्रमा का अनुष्ठान कम लोगों का ही पूरा होता है। कोई गिर जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को नील गाय, बंदर या अन्य वन पशु हानि पहुंचा देते हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य राधा बाबा की कृपा से यह आपका संकल्प पूरा हुआ है।
लगता है कुछ मिलना है। श्री बंका जी ने कहा, ना जाने कितनी बार मेरा मन उछटा है, साहस ने साथ छोड़ा है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ मेरे लिए असंभव था, पर उधर पूज्य बाबा और इधर आप, इन दो की कृपा से ही यह अनुष्ठान सफल हुआ है। पंडित जी ने पूछा, अब यह बताओ कि व्रत के पूर्ण होने पर श्री गिरिराज जी को प्रणाम करते समय तुमने क्या याचना की? श्री बंका जी ने जो याचना की वह दूसरों को भले ही न बताते, परंतु अपने परम पूज्य श्री पंडित जी को बताने में उन्हें भला क्या संकोच था। उन्होंने पंडित जी को अपनी हृदय की मांग बता दी। उनकी कोई सांसारिक मांग तो थी नहीं, उनकी अभिलाषाएं अति दिव्य थीं। उन्हें तो चाहिए था दिव्य निकुंज राज्य में सखी रूप से अनंत काल तक नित्यवास और परम दुर्लभ सेवा अधिकार। श्री बंका जी की दिव्य याचना को सुनकर श्री पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको सकामता किंचित भी प्रिय नहीं थी। उन्होंने बड़ी प्यार भरी वाणी में उनसे कहा, आपकी मांग पूज्य श्री राधा बाबा के अनुचर के अनुरूप ही है, इस तप को बेचना मत। आपकी मांग पूज्य श्री राधा बाबा के अनुचर के अनुरूप ही है, इस तप को बेचना मत। श्री बंका जी को सावधान करते हुए पंडित जी ने उन्हें यह भी बताया कि भगवान के प्राण प्यारे भक्त अपनी सामर्थ्य शक्ति स्वयं को छिपाने में लगा देते हैं। खजाना धन संपत्ति तब तक सुरक्षित है जब तक किसी को पता नहीं, पता चलते ही उसी दिन असुरक्षित हो जाएगा। यह प्रेम रूपी साधना रूप भजन रूपी संपत्ति भी तब तक सुरक्षित है जब तक किसी को पता नहीं है। जब पता चल जाएगा तो चोर पीछे लग जाएंगे। अपनी मांग और भजन को सदा गुप्त रखना। श्री पंडित जी के इस आदेश और आशीर्वाद को सुनकर श्री बंका जी का हृदय भर आया। जैसे जननी अपने लाल की संपत्ति की रक्षा करती है, ठीक वैसे ही श्री पंडित जी ने उनकी तपस्या की रक्षा करने का आंतरिक भाव व्यक्त किया था। उन्होंने पंडित जी की बात को गांठ बांध ली। वे अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने भाव भरे मन से बारंबार पंडित जी को प्रणाम किया। श्री बंका जी को विपुल मंगल आशीर्वाद देकर श्री पंडित जी ने उन्हें विदा किया। भविष्य में भी श्री बंका जी का पूज्य पंडित जी से आजीवन अति निकट का संपर्क बना रहा। श्री पंडित जी श्री बंका जी से पूज्य श्री पोद्दार महाराज के द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों के टेप, रिकॉर्ड तथा कैसेट मंगाते थे। उन्हें बड़ी श्रद्धा आदर से सुनते और सुनाते भाव विभोर हो जाया करते थे। सुनते सुनते भाव विभोर हो जाया करते थे। परम पूज्य पंडित जी की कृपा से श्री बंका जी का श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का यह महाअनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।